हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है? बहुत सारा रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है। क्या क्या केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है और क्या क्या एग्जाम्पल है, वो सारा हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, चलिए आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें दोस्तों करना क्या है, 10 से 11 रिएक्शन का नाम पढ़ना है और सबके बारे में जानना है, कौन सा रिएक्शन कैसा होता है, और सबका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले सारे रिएक्शन का नाम हम बता दें आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 10 से 11 रिएक्शन का नाम है दोस्तों। आज की वीडियो में पूरा हम लोग देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे और डीपली एग्जाम्पल के साथ करेंगे आज की वीडियो में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा, जुटेगा। तो क्या बोलेंगे? वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बना दे, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो सपोज मान लीजिए हम ले लेते हैं H2, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, O2 और दोनों मिलके क्या बना देगा? H2O। तो इसमें क्या हुआ? दो एलिमेंट मिला, कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दे, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अगर बात करें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो डिकम्पोजिशन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, कॉम्बिनेशन में क्या किया हमने? दो या दो से ज्यादा को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाए। इसमें जस्ट उसका उल्टा होगा। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? कॉम्बिनेशन में क्या किया हम लोग? दो या दो से ज्यादा को मिला के एक नया सब्सटेंस बनाए। इसमें क्या करेंगे? एक सब्सटेंस को ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपली क्या बोलेंगे? वैसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा, टूटेगा दो या दो से इजियर सब्सटेंसेस में, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल का बात करें तो हम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस SO2 बन जाएगा। या फिर अच्छा वाला एग्जांपल लेना चाहे तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन का अगर बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा फेरस सल्फेट। ये क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ध्यान से देखिए, इसमें इसमें हुआ क्या? एक सिंगल सब्सटेंस, ये कब होगा? जब इसको हम लोग हीट करेंगे। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हुआ कितने सब्सटेंस में? एक, दो, तीन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाए, उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। क्योंकि इसमें जुट के एक बना रहा है, इसमें टूट के दो तीन बना रहा है। मतलब एक में जुटना, एक में टूटना। तो इसमें कॉम्बिनेशन जुट रहा है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मतलब टूट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, अब कैसे पता चलेगा हाईली है? तो एनसीईआरटी में एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर एग्जांपल लेना चाहें हम, तो जिंक है और कॉपर सल्फेट। तो यहां से देखिए ध्यान से, जो जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहां से होगा क्या? ZnSO4 बन जाएगा और प्लस कॉपर क्या होगा? अलग होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक क्या किया? जिंक कॉपर को हटा के अपना जगह ले लिया। तो जिंक यहाँ पर क्या? हाईली रिएक्टिव है।
तो वैसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेस, हटा दे रहा है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल यहां पर ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट ही है लेकिन कैसा है? डबल है। यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा था, जिंक सिर्फ कॉपर को हटाया, लेकिन कॉपर तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। तो इसको बोलते कैसे हैं? वैसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए, आयंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, आयंस का क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल का बात करें हम, तो बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, आपकी किताब का एग्जांपल है, और फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से NaCl अलग हो जाएगा और इधर से बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो ध्यान से देखिए इसको, इसमें हुआ क्या एक्चुअली कि यहाँ से जो बेरियम था और यहाँ से जो सोडियम था, ध्यान से देखिए, तो सोडियम चला गया इसके पास, ये ऐसे बोल लीजिए, ये चला गया सोडियम के पास, एक ही बात हुआ, और ये वाला आ गया इसके पास। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हुआ क्या? आयंस का एक्सचेंज हुआ, मतलब जो भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या क्या एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तो बेरियम चला गया किसके पास? सल्फेट के पास, और सोडियम किसके पास आ गया? क्लोरीन के पास। ठीक है, चूंकि दोनों का बैलेंस एक एक होता है, इसलिए NaCl हो गया, वो 2 मैनेज है, वो बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, वो सीखेंगे, एक वीडियो इसको अलग से बना देंगे, या फिर एक वीडियो बना हुआ जिसमें हमने 2-3 क्वेश्चन लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप जाके देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, चलिए, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें आयंस का क्या हो? एक्सचेंज हो, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले। तो डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? डबल हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। यहाँ पर क्या सिंगली चल रहा था, मतलब जिंक सिर्फ कॉपर को हटाया, लेकिन यहाँ क्या हुआ? ये इसको भी हटाया, वो उसको भी हटाया, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से क्या लग रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन क्या हो? जुटे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हट जाए, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन जुटे, या बोल रहे ऐसा नहीं कि दोनों होना ही जरूरी, कोई दोनों में से एक भी हो जाएगा तब भी उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या दोनों में से एक? या तो ऑक्सीजन जुटे या तो हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल का बात करें, तो हमने शुरू में जो देखा था H2+O2, क्या बन गया यहाँ पर? H2O। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जाके जुट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन में क्या हो जाए? ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, अब बात करें रिडक्शन रिएक्शन का, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन जुटे। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुट रहा था, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा। तो अगर इसमें बात करें तो वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुटे या फिर ऑक्सीजन हटे, उल्टा हो गया ना यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुट रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ पर और लगेगा, एंड नहीं, एंड मतलब क्या हो जाता? दोनों होना जरूरी था, और मतलब क्या? चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, दोनों केस में हम सही माने। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुट जाए या फिर ऑक्सीजन हट जाए, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन रिएक्शन। मतलब उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट जा रहा है या फिर हाइड्रोजन जुट जा रहा है। तो सिंपल अगर एग्जाम्पल है इसका, तो सपोज मान लीजिए हम HGO ले लेते हैं, इसमें कार्बन ले ले या कुछ भी ले सकते हैं। तो जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? Hg अलग हो जाएगा, यहाँ से CO बन जाएगा, कार्बन डाई मोनोक्साइड। तो ध्यान से देखिए, HGO ये दिख रहा है, मरकरी ऑक्साइड, इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया, अब किसके साथ जुट गया? कार्बन के साथ। तो हुआ यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन हट गया। तभी हम क्या बोले? या तो हाइड्रोजन जुट जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए। तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन रिएक्शन। याद रहेगा? अच्छा, यहाँ पर देखिए रेडॉक्स भी साथ में लिख दिया हमने, इसीलिए क्योंकि जो रेडॉक्स होता है ना, इसका अलग ही कहानी क्या है कि ये दोनों इसी से बनता है। जैसे रेडॉक्स है, देखिए यहाँ से क्या है? रेड, यहाँ पर ऑक्स, इसका रेड लिया गया और इसका ऑक्स, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन।
मतलब दोनों होना चाहिए। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आप दिखा दीजिए कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेना चाहे तो CuO प्लस Pb, तो ये बन जाएगा Cu प्लस PbO। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड लेड, कॉपर बन गया PbO। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी हम क्या बोले कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या एक साथ हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो अगर जब भी आप रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बताया, या इसका डेफिनेशन होता क्या है एक्चुअली में, कि वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन भी दिखे आपको, रिडक्शन भी दिखे, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। तो दोनों दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला इसको और इसको, ये दोनों को गौर से तो ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या चल रहा है, ये वाले में इधर एरो कर दे रहे हैं हम, इसमें क्या चल रहा है, यहां से ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन हट जाना मतलब क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। और क्या दिखाना है हमको, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिए, तो इस वाले लीड में और इसमें ध्यान से देखिए, लीड में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया, और ऑक्सीजन जुट जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आया बात समझ में। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों साथ में हो जाए, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दिख गया, इसमें क्या हुआ हमारे पास, यहां से यहां ध्यान से देखिए, तो इसमें हुआ रिडक्शन, और इस दोनों में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, एक्सोथर्मिक। देखिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को एक साथ याद करना, कैसे, एक्सो मतलब ऐसे मान के चलिए निकलना, एग्जिट बोलते हैं ना, एग्जिट, हम निकल रहे हैं। और इंडो से याद रखिए इन, इन मतलब इंटर करना। तो सिंपल यहां से याद क्या रखना है, एक्सो मतलब निकालना, थर्मिक मतलब हीट। तो वैसा रिएक्शन जिससे हीट निकले उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो किसको बोलेंगे, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट लगे। अभी हम बताए, एक्सो मतलब एग्जिस्ट, मतलब बाहर निकलना, एग्जिट, एग्जिट। और इंडो आप इन से याद रख सकते हो, इन मतलब इंटर करना। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट लगे उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर दोनों का एग्जांपल हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है CaO प्लस H2O। चूना आपने देखा होगा, अब तो डिस्टेम्पर और प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, पहले के जमाना में क्या होता था, बाजार से चूना लाते थे हम लोग, इसको CaO ये लाते थे बाजार से बोड़ा में, उसमें पानी डालते थे। तो गौर करते होगे आप, आपको तो नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना कभी। तो वाटर जैसे ही इसमें हम ऐड करते थे तो खौलने लगता था और बहुत हीट निकलता था। और जिस बर्तन में या टीना वगैरह में कुछ रखते थे उसको अगर छू दीजिएगा आप उस समय तो जल जाएगा हाथ। मतलब इतना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था। तो क्या बनता था यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का यूज हम लोग पोचाड़ा में करते थे और साथ में बहुत सारा हीट निकलता था। ठीक है, इसी का पोचाड़ा में, या फिर आप जो खैनी वगैरह खाते हैं ना सब तंबाकू, तो उसमें जो चूना यूज करते हैं या फिर गला फंस जाता है जो गीला चूना यूज करते हैं, वो यही वाला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या हो, बहुत सारा हीट निकले। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट लगे। तो हमने शुरू में देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि फेरस सल्फेट को जब हम ब्रेक कर रहे थे तो उसमें क्या देना पड़ रहा था, हीट देना पड़ रहा था। अब मान लीजिए ये फेरस सल्फेट है, अभी तो नहीं है लेकिन मान लीजिए फेरस सल्फेट है। अब क्या ये डायरेक्टली टूट जाएगा, कुछ करेंगे तब ना, तो क्या करना पड़ा, इसको हीट देना पड़ा। तो जैसी हीट दिए क्या बन गया था, ये फेरिक ऑक्साइड बन गया था, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया था, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट हमको देना पड़ा। या फिर आप बोल सकते हो लोहा को पिघलाता है, वो नहीं कोयला वाला रोड वगैरह में ऐसे करके और आगे में रहता है कोयला बहुत सारा जला हुआ हो और वहां पर लोहा रख देता है तो पिघलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको पिघलाया, मतलब कहीं ना कहीं बोल दो हीट दिया इसको, आयरन को हीट दिया। तो हीट दिया, कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट लग रहा है। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आप 7वां 8वां से पढ़ते आ रहे होगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से क्या पता चला, न्यूट्रल हो जाना। तो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट एंड वाटर बना दे, वैसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब
सिंपली एक बोल दे कि कोई एक एसिड ले लीजिए, कोई एक बेस ले लीजिए, दोनों का मिक्स कर दीजिए, जो बनेगा क्या बनेगा, साल्ट। और साल्ट क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम एसिड का बात करें तो HCl ले लेते हैं प्लस, ठीक है, फिर ले लेते हैं एसिड हो गया, बेस ले लीजिए NaOH, एकदम बेस्ट एग्जांपल। क्या बन जाएगा, NaCl जो हम लोग घर में खाते हैं, और अलग से क्या निकल जाएगा, वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब दोज रिएक्शन इन विच, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे लास्ट एंड फाइनल हमारे पास बचा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन देखिए, एक तो प्रेसिपिटेशन मतलब होता है पानी बरसना, जो बरसता है वो नहीं, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पीपीटी, मतलब जमा हो जाना। तो वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बच जाए नीचे, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, रिएक्शन में तो नहीं आएगा लेकिन एकदम सिंपल अगर समझे, तो अगर मान लीजिए हम पानी में बालू डालें, तो थोड़ा देरी बाद बालू क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन तो नहीं हुआ, एग्जांपल जस्ट दे के समझा रहे थे आपको। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हुआ, प्रेसिपिटेट नीचे बच जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल जो अभी हम लोग देखे थे, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, क्या बना रहा था ये, तो एक बना रहा था बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो ये बेरियम सल्फेट होता है ना, यही हमारा क्या हो जाता है, पीपीटी हो जाता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब जैसे ही आप बीकर में दोनों का रिएक्शन कराइएगा, ये दोनों का, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, तो रिएक्शन होने के बाद जो बेरियम सल्फेट बचेगा ना, ये नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशन में नमक तो रहता ही है, नीचे जाके क्या होता है, बैठ जाता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये था दोस्तों आपके सामने सारा 11 रिएक्शन, हमने सारा एक एक समझा दिया। अगर कहीं पर भी डाउट आए तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टॉपिक का लास्ट वाला बात, तो एक दो टॉपिक और आता है, जैसे कोरोजन आता है, रेंसिडिटी आता है। तो कोरोजन क्या होता है, तो जब भी कोई मेटल एयर मॉइस्चर वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कोरोड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोड होना मतलब जंग लग जाना, सड़ जाना, इस टाइप से। ठीक है, आमतौर पे इसका एग्जांपल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर बोल सकते हैं कॉपर में ग्रीन कोटिंग। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कोरोजन का पार्ट होता है। एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है किसी सामान में बैड स्मेल आ जाना या फिर गंदगी आ जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, तो बहुत दिन रखा हुआ ऑयली सब्सटेंस है, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे स्मेल आने लगा उसमें। आप देखते होगे तेल वाला सामान अगर कहीं रखा रहता है, तो उसमें क्या धीरे धीरे स्मेल आने लगता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंसिडिटी, मतलब रैंस हो गया, बर्बाद हो गया, वो स्पॉइल भी बोल सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये था दोस्तों पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। शुरू में अगर बात करें तो एक होता है केमिकल रिएक्शन, तो सब्सटेंस को कंबाइन करके नया सब्सटेंस बनता है नया प्रॉपर्टीज के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस जरूर करते हैं, बिना बैलेंस के काम नहीं होता है, क्योंकि हमको सेटिस्फाई करवाना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्या ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट में जितना एटम है उतना ही प्रोडक्ट में भी एटम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये था पूरा चैप्टर दोस्तों। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट आए तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना। अगर इसके अलावा और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर देंगे। एक चीज़ और लास्टली बोलेंगे कि जितना भी रिएक्शन हमने कराया, तो उसमें हम बैलेंस नहीं कराया हमने। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन बिना बैलेंस के आपको नहीं लिखना, एग्जाम में भी लिखोगे तो बिना बैलेंस का नहीं लिखोगे। तो बैलेंस वाला एक हम वीडियो बना दिए हैं पहले से, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके जैक बोर्ड में 24 या 23 वाले बोर्ड में आया था। तो वो बैलेंसिंग कराए, वहाँ पर पूरा सिखाएं कि बैलेंसिंग किया कैसे जाता है। एक बार आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम एक नया वीडियो अच्छे से सिर्फ बैलेंसिंग पे बना देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू।